श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही हैं। ये वो नवरात्रे हैं जो साल में सिर्फ एक बार आते हैं। ये जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु जी ने इन 9 दिनों में चैत्र नवरात्रों में एक ऐसा उपाय करने को बताया है कि अगर हम करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारी कोई सी भी मनोकामना हो वो ज़रूर पूर्ण होती है। जो उपाय है ये है 9 फूल वाला उपाय। 9 फूल वाला उपाय है जो कि घर में से कोई भी व्यक्ति करता है, कोई एक व्यक्ति भी करता है तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। अपनी वो किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर वो उपाय करता है तो उसकी वो मनोकामना तो पूरी होती ही है और पूरे घर परिवार की जो मनोकामना होती है और भगवान जी की कृपा उन पूरे घर परिवार पर बनी रहती है। ये जो नवरात्रे हैं ये 17 अप्रैल तक 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक चलने वाली है। इन 9 दिनों में आपको ये 9 फूल वाला उपाय करना है। और ये वाला जो उपाय है ये 9 अप्रैल से चैत्र मास के जो पहला नवरात्रे का दिन है उससे शुरू होगा और ये 9 दिन तक चलेगा। जब आपको ये हम उपाय बताने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनोगे तभी आप ये उपाय को कर पाओगे। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला उपाय कब करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो ये चैत्र नवरात्रे में ये जो उपाय है ये करना किसको है, तो सबसे पहले तो जो हमारे घर में माताएं बहनें होती हैं, जो बड़ी होती हैं, उनको ही ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई माताएं बहनें नहीं हैं तो कोई आदमी भी जो घर का बड़ा हो तो वो भी इस उपाय को कर सकता है। घर की मनोकामना के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, खुशी के लिए, परिवार में हमेशा खुशी बनाए रखने के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। आइए आप समझते हैं कि उपाय को करने की विधि क्या है और सामग्री क्या चाहिए इसमें। जैसे कि आपको हमने बताया है ये जो उपाय है ये 9 फूल वाला उपाय है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए फूल जो भगवान भोलेनाथ जी पर चढ़ता है। ये उपाय जो है ये आपको शाम के समय करना है, तो आपको 6 बजे से लेकर के 7 या 7:30 के बीच में आपको ये वाला उपाय करना है। 9 फूल वाला उपाय है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 9 फूल लेने होंगे। ये जो उपाय है ये चैत्र नवरात्रे के 9 दिनों में चलने वाला है। 9 दिन तक हमें ये उपाय करना है और ये उपाय हमें रोज करना है। ये उपाय करने के लिए सबसे पहले हमें वो फूल चुनना होगा जो भगवान भोलेनाथ जी पर चढ़ता हो, और वो फूल चुनना है जो आपको ये नवरात्रों के दिनों में मिल सके। या तो चाहे आप तोड़ सकते हो या फिर आप चाहे तो आप खरीद भी सकते हो। इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ना ज़रूर चाहिए। जैसे कि गुलाब का फूल चढ़ता है, सफ़ेद फूल चढ़ता है, कनेर का फूल भी चढ़ता है और भी बहुत तरह के फूल होते हैं जो शिवलिंग पर चढ़ते हैं, तो उनमें से आपको एक फूल चुन लेना है। तो हम सबसे पहले कनेर का फूल चुन लेते हैं। तो कनेर का फूल तो हम चुन लेंगे। उसके बाद ये उपाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको शुद्धता का ध्यान जरूर रखना होगा। इस उपाय को करने के लिए आप सुबह का समय चुन सकते हो। आप चाहे तो सुबह जितनी जल्दी हो सके तो कर सकते हो इस उपाय को, नहीं तो आप 10 बजे से पहले इस उपाय को ज़रूर कर लें। अगर आप शाम के समय इस उपाय को कर रहे हो तो आप हाथ मुंह धो करके इस उपाय को कर सकते हो। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उस दिन शुद्धता का ध्यान जरूर रखिएगा। चैत्र नवरात्रि का जो सबसे पहला दिन आता है उस दिन क्या करना है, आपको सबसे पहले 9 कनेर के फूल ले लेने हैं। जो फूल आप पहले दिन चुनोगे वही फूल आपको 9 दिन तक लेना है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। 9 कनेर का फूल ले लिया, उसके साथ ही आपको ये एक दीपक ज़रूर तैयार करना है, वो भी गाय के घी का दीपक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा जो दीपक लेना है वो आटे का होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक लेते हैं तो आपको नया दीपक लेना होगा। आपने पहले दिन कनेर का फूल लिया है 9 कनेर के फूल, तो आपको 9 दिन तक कनेर के फूल ही लेने होंगे। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना के लिए आप 1 लोटा जल और जो भी पूजा की सामग्री है वो भी साथ में लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी लेकर के जा सकते हैं। आप ये सुबह के समय ये उपाय कर रहे हो तो आपको सुबह के समय शिवलिंग के पास शिव मंदिर में पहुंच जाना है। अपने घर से 1 लोटा जल जरूर लेकर के जाइएगा और भोलेनाथ जी को चढ़ाने के लिए जो भी सामग्री आप लेकर के जाते हैं वो जाइएगा। और जैसे कि इस उपाय को करने के लिए 9 कनेर के फूल लेकर के जाने हैं तो वो तो आपको लेकर के जाना ही होगा।
शिवलिंग के पास जा कर के आपको सीधा ये उपाय नहीं करने लग जाना है। सबसे पहले आपको जो 1 लोटा जल आप लेकर के आए हैं अपने घर से, वो आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद जो भी पूजा की सामग्री आप लेकर के आए हैं वो चढ़ा देना है। उसी तरीके से अगर आप शाम के समय जा रहे हो तो सबसे पहले आप शिवलिंग के सामने एक घी का दीपक ज़रूर जला दें। ये दीप जला करके या 1 लोटा जल चढ़ा करके उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी के सामने बैठ जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग के पास बैठ करके क्या करना है, जो आप एक घी का दीपक लेकर के आए हो गोल बाती वाला, वो आपको जला लेना है। और ये ध्यान रखिएगा जो आप घी का दीपक जलाएंगे ये आपको अपनी माचिस से ही जलाना होगा। उसके बाद ये दीपक जला करके आपको अपने 9 फूलों को निकाल लेना है। इन 9 फूलों को आपको एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग पर हमें एक एक करके फूल चढ़ाना है। आप दीपक रखोगे भगवान भोलेनाथ जी के सामने शिवलिंग के पास। उसके बाद आपने 9 फूल चढ़ा दिए। जब आप 9 फूल चढ़ा दोगे उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना और अपनी वो मनोकामना बोलना जिसके लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद आपको अपने घर आ जाना है, प्रार्थना करके नमस्कार करके भोलेनाथ जी को आपको अपने घर आ जाना है। ये तो हो गया पहले दिन वाला उपाय। अब आपको करना है दूसरे दिन, चैत्र नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है उस दिन 10 अप्रैल को आपको वापस यही उपाय करना है, क्योंकि ये जो उपाय है ये 9 दिन तक चलने वाला है। पहले दिन जैसे कि आपने कनेर का फूल लिया है, दूसरे दिन भी आपने कनेर का फूल ही लेना है, पर दूसरे दिन ये कनेर के फूल 18 हो जाएंगे क्योंकि जैसे 9 फूल लिए थे वो अगले दिन 18 हो जाएंगे। कनेर के फूल ले लिए और उसके साथ आपको एक घी का दीपक जरूर बनाना ही बनाना है। आपको 1 लोटा जल लेकर के जाना है और 18 कनेर के फूल लेकर के जाने हैं। सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जला देना है। पहले तो जल चढ़ाना है, जल चढ़ाने के बाद आपको एक घी का दीपक जला देना है और उसके बाद जो 18 कनेर के फूल लेकर के गए हो वो आपको एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको तीसरे दिन जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर उपाय तो उसी प्रकार से करने हैं, पर आपको कनेर का फूल यहाँ पर 27 लेना है। आप जैसे अगले दिन बढ़ेगा उसी अगले दिन जैसे कि आपको 9 फूल बढ़ाते जाना है। तीसरे दिन भी ऐसे ही करना है। आपको 1 लोटा जल लेकर के जाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको एक घी का दीपक लेके जाना है, घी का दीपक जला देना है। उसके बाद ये 27 जो फूल है ये आपको एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है। फिर चौथा दिन आता है तो चौथे दिन ये 9 फूल बढ़कर आपके 36 फूल हो जाएंगे। जैसे कि एक 9 का पहाड़ा होता है उसी 9 के पहाड़े की तरह आपको उस हिसाब से चलना है। अगले दिन मतलब 9 फूल आपको बढ़ा देने हैं और शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। भगवान भोलेनाथ जी को अपनी मनोकामना बोल करके अपने घर आ जाना है। ये उपाय आपको 9 दिन तक करना है। भोलेनाथ जी से आपको विनती जरूर करनी है, कोई भी आपकी समस्या, कोई भी मनोकामना हो, धन से संबंधी हो, कार्य से संबंधी हो या कोई भी मनोकामना हो, ये आपको जरूर बोलनी है, को जरूर बोलनी है, को जरूर बोलनी है, को जरूर बोलनी है।